हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बड़े होंगे। आज हम लोग जो है प्रतिशत का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो प्रतिशत पार्ट में 1 में बहुत है सवाल जो है हम लोग जो एग्जाम को कवर करने के लिए बहुत शॉर्ट तरीका से आपको बताया गया था। आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देख। क्यों सर? क्योंकि पार्ट 1 में आपको ऐसे ऐसे सवाल बताया गया है जो आगे बढ़ने के लिए वो सीढ़ी आपका है। आप 2 सीढ़ी को छोड़कर आप तीसरा सीढ़ी पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसमें तरह तरह का शॉर्ट तरीका से बताया गया। पहले उसे देखिए और आपका पार्ट 2 आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप नहीं देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट 2 में जब समझ सकते हैं, ऐसा बात नहीं समझने के लिए समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आपको पार्ट 1 रहेगा तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। मेरा सजेशन है पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखे सके। ठीक, आपका बोर्ड स्क्रीन पर अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा होगा। और सवाल क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, ध्यान रखिए। सभी एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे ही क्वेश्चन को हमने उठाया है, ताकि आपको अगला बार एग्जाम में पूछेगा तो आप इसे चूक का आपसे सवाल न हो जाए, तो बन जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिखाई दे रहा है बोर्ड स्क्रीन पर, ध्यान रखिए जरूर। बोल क्या रहा है सर जी, एक सिनेमा के टिकटों की अगर कोई सिनेमा है उसको टिकटों की संख्या में क्या हो जाए 57 से 1% बढ़ जाती है। टिकट में क्या होता है, इतना जो है, जैसे टिकट का दाम बढ़ने क्या हो सकता है, उसकी संख्या की डिमांड ज्यादा होने की वजह से, तो टिकट की कीमत पर भी क्या हो जाता है, उसकी जो है 16 से 2% बढ़ जाती है। मतलब ध्यान रखिए, टिकट की संख्या बढ़ेगा तो पक्का है सर जी रेट भी बढ़ाएगा, क्योंकि अब डिमांड बढ़ रहा है तो पैसा भी बढ़ा देगा सर जी। तो सबसे पहले समझते सर, बोला क्या क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है सर जी, 57 से ही 1/2%, ये नहीं बोला था 57 से 1/7%। ठीक है, फिर क्या बोला है आपको, 16 से ही 2/3%। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है सर, बढ़ावती। तो पहले इसका फ्रैक्शन निकालेगा सर जी, तो आपको होने वाला का फ्रैक्शन, तो आपका फ्रैक्शन होता है, देखिए 57 से ही 1/7, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा सर जी 4/7 होता है। इसका भी फ्रैक्शन निकालेगा सर जी, तो आपका हो जाएगा 1/6। अब इसे जोड़ने पर, इसे जोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा, आपको 11 हो जाएगा सर। इसको भी जोड़ना है, इसको जोड़ने पर बोल रहा है, जोड़ने पर क्या बनेगा, ध्यान रखिए। सबसे पहले समझते सर जी, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ध्यान रखिएगा, बिक्री। क्या समझते सर जी, बिक्री। फिर उसके बाद क्या बोल रहा था, बिक्री बोल रहा था, और साथ साथ यहाँ पर कुछ बोल रहा था आपका कीमत। क्या बोल रहा है, बोल रहा था कीमत। ये दोनों के हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा सर, आपका बनेगा राजस्व, मतलब उसका राजस्व। ठीक है सर, उसकी राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा सर, ध्यान रखिएगा। पहले कितना बिक्री सर जी, पहले का जो था उसका डिमांड था कितना था, 7। कितना डिमांड सर जी, 7। ओरिजिनल पहले 7 था, बोला तो है 57 से इतना पुरस्कार उसमें बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन बढ़ने की वजह से कितना होगा सर, 7 से कितना हो गया सर, इतना 4 बढ़ गया ना सर, तो कितना हो गया, ये आपका 11 हो गया सर। ठीक है, इसमें क्या आ रहा था, पहले कितना था सर जी, पहले आपका था सर 6, पहले कितना था 6, बढ़ कितना हो गया सर जी, हो गया ये आपका बढ़ के हो गया सर जी 7। इसकी राजस्व में क्या परिवर्तन होगा सर जी, तो यहाँ आप देख रहे सर जी 42 है, और यहाँ देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं 77, तो कहीं ना कहीं इससे बढ़ा ना सर, कहीं ना कितना बढ़े सर जी, तो शायद अब इससे बढ़ जाएगा सर 8 7 15 और 20 25। इसका मतलब सही निकल का सर जी, ये आपका बढ़ने वाला है 35। ठीक है, तो इसमें देख रहा सर, इसमें परिवर्तन क्या हो सकता है, इससे परिवर्तन आपका होगा सर जी आपका ये 35। कहीं ना कहीं से क्या है, इससे 35 क्या है, ये ज्यादा हो गया। लेकिन सवाल ने क्या बोला है, राजस्व में प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करें। प्रतिशत में परिवर्तन, राजस्व में प्रतिशत ज्ञात किए। पहले उसकी कितनी थी, 42, बताया तो है जी आपका, ये आपका ओरिजिनल होता है, तब क्या था, पहले था 42। अब कितना हो गया सर जी, इस वजह से परिवर्तन 35%। निकालना कुछ 100 पर निकाल दे सर। अब ये काट पीट के जो, जैसे मैं 7 5 35 और 7 6 42, आप यहाँ काटेगा तो 3 और ये 50 हो जाएगा, अब तो काटेगा नहीं, तो 125 250/3, आप इसे निकाले 8, फिर निकलेगा सर 3, आप इसके निकाला है 1/3%। इसका 83 से 1/3% का क्या हो जाएगा आंसर। बस ऐसे सवाल को हम लोग जो है समझने के लिए, समझ तो रही, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता भी है। चले जो है क्वेश्चन नंबर जो हम लोग नेक्स्ट को बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसे उधार लीजिए, फटाफट से लेते उसको। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग है 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि
आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है और उसकी दूसरी भुजा में 5% घटा जाता है तो उसके क्षेत्र में पड़ता है। आयत की भुजा में निकालना सर जी। उससे बस नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है याद देखिए। सबसे पहले क्या करा सर जी, उसकी आयत की भुजा में या उसकी क्षेत्र में कितना, उसका मतलब नहीं सर जी। आयत के क्षेत्र क्या होता है, आपका आयत क्षेत्र होता है सर जी, आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुने बी और जोड़ बनेगा रिजल्ट। तो देखिए सर जी, सबसे पहले फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। फ्रैक्शन कितना सर जी आपका 20%, आप इसे तोड़ेगा तो कितना हो जाए 1/5। दूसरा में कितना का सर जी 5%, आप इसे फ्रैक्शन तोड़ेगा तो कितना हो जाए 1/, आपका होने वाला सर जी 20 होने वाला। 1/, कितना हो जाए सर जी 20, आप ध्यान रखिएगा। अब बोल रहा सर 20% में बढ़ाया जा, देखो सर बोल रहा 20% में बढ़ाया जाए, इसको जोड़ेंगे सर। इसमें कुछ कह रहा सर जी दूसरा प्रतिशत में बढ़ा, इसमें भी कुछ कह रहा बढ़ाने के लिए बात कर रही है सर। इसमें क्या कर रही है, दोनों में सवाल कुछ कर रही है बढ़ाने के लिए, तो उसमें परिवर्तन जो है क्या होने वाला, उसमें जो है परिवर्तन क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले समझते हैं इसकी लंबाई कितना है सर। तो देखिए उसकी लंबाई कितना है आपका 5, लंबाई कितना सर जी 5। तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा सर, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई क्या है सर जी, अगर देखा जाए इसकी लंबाई 5 है तो उसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा, ऐसा समझ सर जी। यदि इसमें 5 लंबाइया है, इसमें जोड़ने के बाद इसकी कितना हो गया, पहले 5 था लेकिन जोड़ने के बाद कितना सर ये 6 हो गया। ये भी ऐसे भी कर सकते सर। यहाँ पहले की चौड़ाई कितनी थी 20 थी, पहले की चौड़ाई कितनी थी 20 थी, लेकिन इसके बढ़ने के बाद कितना हो सर जी 21, क्योंकि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 है। अब इसकी राजस्व में परिवर्तन क्या हो, तो क्षेत्र निकालना सर, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा सर 100, आई कितना हो जाएगा शायद 6, और ये हो जाएगा 6 दूनी 122 हो जाएगा सर, 26 हो जाएगा। लेकिन कितना परिवर्तन हुआ सर, तो आप देख रहे हैं आपका 26 पर जो है आप इससे ज्यादा बढ़ गया। क्यों सर, क्योंकि उसकी जो है आयत की क्षेत्रफल हो या जो भी है उसकी बढ़ाने की वजह से उसकी क्या होगा, उसकी परिवर्तन हो गया। ध्यान रखिएगा। तो कितना परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन को निकाल लेते हैं। तो इससे फर्क कितना सर 26 है, लेकिन किस पर, तो ओरिजिनल पर, जो ओरिजिनल कितना था 100 था, इसको निकालना प्रतिशत कितना होता है, तो 100 से काट देंगे तब 26 जो है प्रतिशत क्या होगा, इसमें बढ़ रहा है, मतलब 26% क्या हो गया, ये इंक्रीजिबल हो गया, बढ़ गया सवाल में से। चलिए जो है क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोर्ड स्क्रीन पर आप इस सबको उतारिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग ना उतार ले, क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जब 10 बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा। बोल रहा है उसमें दो संख्याओं के एक तीसरी संख्या से, दो संख्याओं है एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, तो बोलता है तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले समझ सर जी, ये आपका मान लेते सर जी फर्स्ट संख्या है, ये दूसरी संख्या मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा सर जी तीसरी संख्या। मानने में क्या दिक्कत है सर, ठीक है। देखिए पहली संख्या दिया हुआ है 120% अधिक है, तो अब हम पहले समझ से इसका मान लेते हैं, एक्चुअल कुछ मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, तो निकालना तीसरा संख्या कुछ पता नहीं है, तीसरा संख्या मान लेते 1 मान लेते हैं। अब दूसरा कह रहा था 50 अधिक है, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। पहला कह रहा था 120 अधिक है, मतलब 20 अधिक है, तो 100 था तो कहते हैं 120, 50 अधिक है 100 था तो कितना हो गया। अब समझ इसकी जो है वो रहा कि दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या मतलब पहली संख्या कितना आपको दिखाई दे सर 120, ठीक है, और दूसरा कितना है 150। अब कितना प्रतिशत अधिक है, तो निकाल लो 0 0 खत्म, यहाँ 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर शायद 3 हो जाएगा, 3 चौका 12 40, लमसम ये 80% क्या है आपका, ये सबसे शॉर्ट तरीका होता है, इससे आपका कहीं आपको कोई नहीं बताने वाला सर, इस बात को ध्यान रखिए। ये आपको सबसे शॉर्ट तरीका है, आपको कहीं कुछ नहीं बताने वाला। आप मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, इसका शॉर्ट में बता रहे हैं, तो आप इससे फायदा उठाइए, समझ में आ रहा है ना, तभी तो कुछ करना है जीवन में। चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर ये सबको उतार लीजिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भले आपको दिखाई दे रहा है ये सवाल बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ा हाई नहीं, समझेगा शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएंगे, ध्यान समझेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। बोल रहा है
एक पुस्तकालय में 30% हिंदी किताब मतलब जो है हिंदी भाषा में है, ठीक है। सबसे समझ सर जी 30 का फ्रैक्शन क्या होता है, पहले समझ सकते 30 का फ्रैक्शन क्या होता है सर जी। 30 का फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है सर जी 40 का फ्रैक्शन, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे सर जी 60। तो ध्यान रखिए 30 का क्या हो जाएगा सर, 30 का आपका होने वाला, जैसे आप इसको निकालेंगे ना सर 30/100, ठीक है। 3 बटा कितना ना 10 होने वाला, इससे जो ध्यान रखेगा ये हो जाएगा 3/10। आप इसे निकालेगा तब कौन सा 2/5, आप इसे निकालेगा तो सर 3/5, 3 बटा कितना होने वाला ये 5। तो फ्रैक्शन ध्यान रखेगा, ठीक है। अब क्या बोलता है सवाल पढ़ते हैं सर 30% जो किताब है वो क्या है हिंदी भाषा में है। तो ध्यान रखेगा जो हिंदी भाषा में है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले देखो सर हिंदी कितना है सर जी, सबको देख रहे हैं सर 30%। तो हिंदी पहले कितना था 10 था सर, पहले कितना था 10। तब पहले सर 10 था, इसका मतलब ओरिजिनल कितना था वो, मतलब पहले के पीछे वो संख्या कितना था 10 था। तो शेष कह रहा, शेष बचा, उस शेष में भी शेष, तो शेष कितना सर, इसमें से क्या करेंगे शेष बचने के मतलब घटाएंगे, इसमें कुछ करेंगे घटाएंगे, इसमें कुछ करेंगे घटाएंगे, सभी कह रहा सर जी शेष कितना, सभी को घटा देंगे सर। तो शेष कितना बचेगा सर जी, क्या बचेगा सर जी आपका ये 7 बचेगा सर। कितना बचेगा शेष 7, क्योंकि बोला था हिंदी किताबों में उसकी शेष क्या हुआ सर, ठीक है। तो आप हम लिख देते हैं टोटल मतलब कुल, यहाँ पर रिमाइंडर मतलब शेष, ठीक है। ये दोनों में फर्क हम देख रहे हैं सर। चलिए आगे बढ़ते सर। आगे क्या बोल रहा था, फिर बोल रहा था कि अब उसके बाद किताब जो है, उसके बाद किताब जो एक फ्रेंच भाषा है, उसका फ्रेंच भाषा के जो है उसका 40% भाषा, लेकिन उसमें भी कुछ शेष है। तो पहले की जो है टोटल भाषा कितना था फ्रेंच, फ्रेंच भाषा, ठीक है 5 था, लेकिन अब कितना होगा सर 2 घटने के बाद 3 हो जाएगा सर। फिर अगला जो बुक है अब क्या आता है स्पेनिया है, स्पेनिया, स्पेनिया। तो स्पेनिया भी देख रहे सर जी, स्पेनिया कितना था पहले 5 था, अब सर जी घट कितना हो गया होगा 2। तो ध्यान रखिए पहले कितना सर जी देख रहे हैं आपको हो रहा सर जी, आप उसे गुणा करेगा तब को हो जाएगा 25 यानी 200 कितना हो रहा है सर 25, 125, क्योंकि 25 100 गुना कर 125 होगा सर। अब जो है नया में क्या बढ़ता है सर 7 21 21 दूना 42, देख रहे ना 7 21 21 दूना 42। अच्छा अब ध्यान समझिएगा सर, ध्यान समझिएगा यहाँ पर इसे सवाल समझिएगा। पहले कितना था 125, अब कितना शेष के वजह से कितना हो गया 42। तो अब कह रहा है उसमें यदि जो शेष भाषा है जिसकी जो बचा हुआ कितना का है 42 84 100 किताब है अंग्रेजी भाषा में, तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताब है तो 84 जो है। अब क्या हुआ देख रहे हैं सर जी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो तो 84, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेगा तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा लमसम से वैल्यू का लेगा तो हो जाएगा 82 यानी 200 ना हो जाएगा जी 200। तो इसका मतलब कितना हो सकता है यहाँ पे 200 से गुना कीजिएगा, उसे भागा दीजिएगा कितना 200 होगा ना जी, तो यहाँ से भागा दीजिएगा तब हो जाएगा सर 50,000। यही आपका आंसर। टोटल जो था उसके बुक में कितना था 50,000। ऐसे बोला तो है कि पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें की संख्या होगी, जितना भी होगा तब कितना हो जाएगा 50,000। ये आपका था तो ओरिजिनल वैल्यू था, और बहुत ही आसान तरीके से बनाया हम लोग। और ऐसे सवाल में हम लोग और सवाल ऐसे हैं जो हम लोग सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो लोग 12 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो पहले से उतारिए और क्वेश्चन नंबर 12 को बढ़ेंगे, साथ में इसे भी उतार लीजिएगा सर। यहाँ तक कुछ हो ही गया सर जी। क्वेश्चन नंबर आपका बोर्ड स्क्रीन पर हम लोग दिखाई दे रहा होगा, इसको लोग बढ़ाते हैं। देखिए आप बोल रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। ध्यान समझिएगा, पहले हम समझे कि 20 होता क्या था, तो 20 का फ्रैक्शन निकालेंगे सर जी, आपको हो जाएगा ये 1/5। ध्यान रखेगा 1 कितना है 5। लेकिन क्या बोल रहा सवाल सर ध्यान समझिएगा, लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है। तो विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं 66। देखा जाए तो कुल 66 ही थे छात्र, मतलब लड़का और लड़की दोनों को होता है छात्र, ये नहीं कि खाली लड़की छात्र होगा लड़का छात्र नहीं होगा, दोनों होता है। यदि विद्यालय में 4 लड़कियां और आ जाए तो लड़का और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात निकाल। ध्यान समझिएगा सर जी। तो पहले कितना था सर जी, आप देख रहे हैं कि लड़का में संख्या से वो क्या ज्यादा है, मतलब अधिक है। ध्यान रखिएगा सर,
पहले समझते हैं सर, यहाँ समझते हैं। एक तरफ होगा सर ये लड़का, तो पहले देखे पहले कितना था ये देख रहा था। पहले आपका था क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, पहले जो आपका था कितना था ये 5, लेकिन ज्यादा है तो अधिक कितना होता है 6। लेकिन किस तरह से देखा बोल रहा है कि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, जब कहीं होगा गर्ल्स हो गया, क्या हो गई गर्ल, क्या हो गया सर, क्योंकि बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है। इसका मतलब लड़की कितना है 6 है, तब लड़का कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान समझिएगा, तो दोनों का अनुपात निकालना सर, दोनों को निकालना अनुपात। तो सबसे पहले तो दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो दोनों के क्योंकि विद्यार्थी होते हैं, छात्र छात्र, दोनों को जोड़ने के बाद ही कुल छात्र होते हैं। तो टोटल छात्र हम देख रहे हैं सर, टोटल जो है आपको कितना हो जाएगा 11। इसका यूनिट कितना होगा सर जी 6 5 11, 11 यूनिट बराबर कितना हो रहा है 66। तो अब देख रहे हैं एक यूनिट का वैल्यू कितना 6 हो रहा है। अब पूछा क्या सर, लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात बता रहे। तो लड़का कितना था, लड़की कितना था 6। तो हम देख रहे हैं गर्ल्स जो होगा आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 गुने 6, ये हो जाएगा 36। ठीक है, बॉयज कितना हो सर, तब देख रहे हैं सर आपका बॉयज जो होगा आप निकालेगा तब हो जाएगा सर 5 गुने 6, तब हो जाएगा सर 30। लेकिन एक चीज कहा सर जी कि लड़कियों की संख्या में 4 और आ गए हैं, तो 4 बढ़ने की वजह से कितना होगा सर ये आपका 40, आई कितना हो गया सर जी आपका हो जाएगा 30। अब दोनों को निकालेगा अनुपात तो कितना हो जाएगा 4:3। यही आपको सवाल में कह रहा था कि दोनों का जो अनुपात निकालेंगे तो किसका अनुपात निकालने का, तो पहले कहा कुछ लड़कियों के बीच का अनुपात, तो पहले लड़का तो लड़का कितना सर जी 3, और बाद में कितना 4, तो आपका हो जाएगा 3:4। ये आपका आंसर हो जाएगा सर, खत्म। तो ऐसे सवाल में हम लोग बहुत आसान तरीका से बना रहे हैं सर जी। आपका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले क्या कीजिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बुक उठाइए और भाई अब सवाल बनेगा सर, लेकिन ये तरीका होना चाहिए जो हम तरीका से समझाने से, और ऐसे ही शानदार और ऐसे ही आसान तरीका से क्वेश्चन बनाने के लिए हमें फॉलो कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।